ये जो भी डिटर्जेंट्स वो भी है, प्लस बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो है ही है, हेल्थ प्रोडक्ट्स भी मैं खुद भी कंज्यूम कर रही हूँ। और अभी तो कैसा है कि मैं इसमें एक बहुत बड़े लेवल पे सोच रही हूँ इसको और आगे ले जाने का, उसके लिए मेरी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है शुरू। तो ये अब ऐसा है कि मास्टर शेफ के सफर में मुझे ऐसा लगता है कि बस एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ अपने आप पे होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और बिलीफ के साथ साथ आपकी अप्लाई, जैसे कि राजेश भाई, मैं ये कहूंगी कि उनके बगैर शायद मैं ये नहीं कर पाती। इतना उनका अनवेवरिंग सपोर्ट रहा है और मुझ में जो एक स्ट्रॉन्ग फेथ और बिलीफ उन्होंने रखा, तो उसके लिए मैं उनको सबसे पहले एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ये एक वजह है जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। और जय भाई को भी मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी कि उनका मुझे समय समय पर बहुत सही गाइडेंस मिला। और जब वो कॉल नहीं करते थे तो मैं कर लेती थी, क्या हो गया जय भाई, भूल गए क्या, आज आपने कुछ बोला नहीं, मुझे कुछ ये नहीं कहा। ऐसा एक अच्छा सा रिलेशनशिप सबके साथ बन गया है। तो उसके साथ साथ मैं एक मैराथन रनर हूँ। तो देखिए आप सब जानते हैं कि मैराथन इज नॉट अबाउट द स्पीड, मैराथन जरूरी होता है। मैराथन में आपको डेली शो अप करना है, ग्राउंड पे शो अप करना है और फोकस्ड रहना है, और वही कंसिस्टेंसी से बस आपको रन करते रहना है। तो वही चीज मुझे इस मेरे एसएम की जर्नी में बड़ी काम आई। ये एक फैक्टर और भी रहा। फिर मेरा एक एकेडमिक करियर रहा है, उसमें मेरा जो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है और एक गोल जो सेट करके कैसे उस गोल तक पहुंचना है, ये तो बाय डिफॉल्ट फिर वो था ही मेरे पास, वो मैंने एग्जीक्यूट किया ही किया। और इसके साथ साथ ऐसा था कि प्लानिंग तो जो किया था ना इनिशियली, तो इट वाज शॉर्ट टर्म ओनली। कि देखो अभी टीम है, मेरी टीम में मैं बताती हूँ कि मेरी डाउनलाइन में मैंने 6 ब्यूटिशियंस है, बहुत अच्छी है। जो मतलब रीजन में बोलो या थोड़ा सा दूर भी है, बट वो इतनी ज्यादा बिजी है, वो बोलते हैं कि देखो ऐसा है स्मिता मैडम, आप बोलो मैं कर लेती हूँ, बट बाकी मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि मैं मीटिंग्स अटेंड करूँ, या बहुत ज्यादा बिजनेस मुझे जिस समय लगेगा मैं कर लूंगी, बट लाइक आपके लिए आप बोलो तो मैं कर लेती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि इनिशियली तो मैंने क्या था कि मैंने एसएसएमई प्लान किया था कि देखते हैं लाइक आगे हो पाए तो जाएंगे। मतलब एक इनिशियल प्लानिंग हम लोगों का, इवन जय भाई और हमारा ऐसा ही था। तो फिर मैंने ही पूछा कि क्या मैं कर नहीं सकती क्या आगे, जय भाई और राजेश भाई को भी पूछा, राजेश भाई बोले व्हाई नॉट, सोच रहे तो चलो कर ही लेते हैं इसको। फिर मैंने जो मेरे और प्रोस्पेक्टिंग और जबरदस्त शुरू किया, उस समय से तो मुझे ऐसा मतलब बताने में बड़ा ये होता है कि 15 दिन जो मैं ये बताती हूँ कि जैसे मैंने पढ़ाई किया था, अभी रिसेंटली मैंने डिफॉर्म किया है कंप्लीट, तो उस समय जो मैंने पढ़ाई में अपने आप को झोंक दिया था, फाइनली पढ़ाई भी कैसे, हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम टाइम पे पूरा बहुत जोर लगाते हैं और कर लेते हैं, तो वैसे इसमें जो बाकी समय में मैंने पूरा टाइम अपने आप को उसमें झोंक दिया और जो बन पड़ा वो सब किया, जहां नहीं वहां सब जगह कॉल्स किए और जो जो हो सका सबको साथ में लेके चले, और सबका मुझे बहुत साथ मिला इसमें, इसलिए मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई। और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली वो मेरा सबसे बड़ा और स्ट्रांग पिलर है। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे राम लखन जिन्हें मैं कहती हूँ, एक डॉक्टर है और एक आईआईटीएन है, दोनों हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हमेशा हर डिसीजन में उन्होंने कहा यस मॉम यू कैन डू इट, गो अहेड। सो वो मेरे लिए एक हमेशा स्ट्रांग ये रहता है पिलर, साथ में एक पॉइंट रहता है। एंड प्लस मैं हमेशा पॉजिटिवली सोचती हूँ लाइफ में। ठीक है कभी कभी ऐसे होता है मेरे कॉल्स को कोई बहुत ठंडे में या फिर नहीं भी रिस्पॉन्ड करते थे, ऐसे धोखे, कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर कभी तो क्या होता था, कभी जिसने नहीं भी रिस्पॉन्ड किया ना वो बाद में कॉल बैक कर लेता, अरे मैं क्या बोल रही थी तुम, अभी बताओ, हाँ अभी मैंने सोचा उसके बारे में। मतलब ये भी हुआ है, ऐसे भी काफी। मुझे पहले ऐसा लगा कि जाने दो, चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। बट लाइक वो भी वापस जब आए ना तो ऐसा लगा कुछ भी पॉसिबल है। मतलब होप हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। और डेली डेली सबसे बड़ी बात क्या था, मैंने एक रजिस्टर ही बना लिया था कि मैं आज किन किन लोगों को कांटेक्ट करने वाली हूँ। मैं पहले ही पॉइंट करती थी, मतलब मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से कॉन्टेक्ट अपने सारे सबसे बात कर लिया, मुझे अजीब लगता था। वैसे भी मैं सोशलाइज करती हूँ बहुत, मेरे बहुत सारे सोशल कॉन्टेक्ट है। रोटरी से मेरा, मैं सेक्रेटरी और रह चुकी हूँ, हस्बैंड के साथ प्रेसिडेंटशिप में मैंने बैकग्राउंड में पूरा संभाला था। सो वो सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ था ही। तो सोशली आई वाज लाइक वेरी मच कनेक्टेड। तो वो मुझे मेरे पार्लर में बहुत
लिफ्ट मिला। और मुझे देखिए बेहद खुशी होती है बताने में कि ये जो मेरे पार्लर का जर्नी है 4 महीने का, तो उसमें मैंने, आप विश्वास ही नहीं करोगे कि मेरा एब्सोल्यूट खत्म हो रहा है और मेरा इवनिंग केयर भी अब खत्म होने में आया है। आप सोचिए, ठीक है हम लोगों को बताते हैं वर्कशॉप्स में, आप लोगों से भी मैंने शायद सुना था कि 100 से ऊपर फेशियल्स होते हैं, मेरे नहीं हुए, शायद मैंने कुछ ज्यादा यूज किया होगा, या फिर मुझे रिजल्ट चाहिए होता है। मैं वो सोचती नहीं हूँ कि मुझे कितना प्रोडक्ट लग रहा है, जितना जरूरी है ऑफकोर्स उससे ज्यादा तो हम यूज नहीं किए। एंड करते करते मुझे काफी सारे इसमें खुद के ही एक्सपीरियंसेस ऐसे आए कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। वो मैंने अपने हिसाब से फिर वहां पे एडजस्ट कर लिया कि पैक मुझे थिक लगाना है तो मैंने थिक ही लगाया, ये नहीं सोचा कि मुझे एक लग रहा है या 2 पैकेट और ऐड करने आगे, वो मैं कभी नहीं सोचती। तो इस तरीके से रिजल्ट्स आते गए, तो इसीलिए बहुत सारे फेशियल्स हुए और इतने बड़े, मतलब ये फेशियल्स ने ही मेरे जो पार्लर है, शायद बाकी चीजें उतनी नहीं हुई, क्योंकि देखिए एस्टेब्लिश होने में थोड़ा, नए फील्ड में थोड़ा समय तो लगता ही है, वो मुझे पता भी था, एक्सपेक्टेड भी था। बट लाइक कोरियन फेशियल्स में और अपने एटमी के जो फेशियल्स हुए ना, वो उसने तो मुझे मतलब कभी कुछ सोचने ही नहीं दिया, बस आगे ही आगे बढ़ाया है। तो ये करीब करीब मेरा एक मोटा मोटा जर्नी रहा है। और आप सबको बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलूंगी, सभी का। देखिए आप सभी इंस्पायर करते हो मुझे किसी ना किसी रोल में। मैं ये शायद डायरेक्ट किसी को कह पाऊँ या नहीं कह पाऊँ, पर जितने मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ तो मैं हर एक से जरूर इंस्पायर हुई हूँ अलग अलग रोल्स में। सो थैंक यू वेरी मच एवरी। ओवर टू यू राजेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं बताऊं रियली मैं चाहूंगा कि मैम का ना, क्योंकि मैंने इनके साथ जब पूरा जर्नी कवर किया तो मैंने देखा है किसी भी लेडी को मतलब जब मैम बात करती है ना 2 मिनट के अंदर पॉजिटिव कर देती है। तो हम लोग आगे आने वाले समय में इनका समय लेंगे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और मैम मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत जबरदस्त। और अब आप सबको अगला जर्नी जो है ना, ये चूंकि मैराथन रेस रह चुके, जीत चुकी है, तो ये आगे आपको बहुत सारा ना माइलस्टोन बिल्ड करके देगी अभी आने वाले समय में, जो आपको दिखेगा। और ये बात मैम ने एकदम 100% बोला, मास्टरशिप जो है ना कुछ भी नहीं है, बस आपने अगर बिलीव कर लिया तो डन। अगर आपने कर लिया बिलीव कि हो सकता है तो तथास्तु होगा, अगर आपने बिलीव किया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बिलीव किया तो इसीलिए होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट रितेश सर, प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच मैम। और ये बहुत बड़ा एक्चुअली माइलस्टोन है, बिकॉज 5 महीने में ये करना हम लोग तो मेरे ख्याल से कभी सोचे नहीं थे। तो एक वही चीज होती है कि जब 200 किसी ने नहीं मारा था क्रिकेट में, तब 200 मारना बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड लगता था। लेकिन जब आके कोई 200 मार के गया था तो उसके बाद में वो 200 मारने की लाइन लग गई थी। एग्जैक्ट सेम इक्वेशन है ना। पहले जैसे कोई मूवी 100 करोड़ नहीं करती थी, लेकिन एक बार जब 100 करोड़ किया तो वो कॉमन सी चीज हो गई, फिर हर कोई व्यक्ति 100 करोड़ करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और बेंचमार्क सेट किया है आपने, और आपने सबको इंस्पायर किया है इस प्रकार से काम करते हुए। तो थैंक यू सो मच। और हम लोग चाहेंगे कि लगातार आप इस प्रकार के सेशंस लेते रहें और लोगों को मेंटर करते रहें, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट जो है सेकेंड फास्टेस्ट सेल्स मास्टर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, राइट। और उनके बारे में मैं चाहूंगा कि वो खुद आए, खुद अपना इंट्रोडक्शन दें, खुद बताएं, राइट। हम लोग सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट, इसके बाद में सेकंड फास्टेस्ट, फिर नेक्स्ट हम लोग जंप करेंगे। तो सेकंड फास्टेस्ट में हमारे बीच में मौजूद है जगन भाई। तो जगन को मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में हमारे ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर को इनवाइट करना चाहूंगा और हैंड ओवर करना चाहूंगा जगन को। जगन, आप अपनी जर्नी शेयर करें, बताएं कैसा रहा, कैसे अचीव किया। ओवर टू यू। थैंक यू सर। सभी लोगों को थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर समिता मैम को, क्योंकि मेरे साइट में रही और खड़ी रही, हमेशा मुझे उनकी सपोर्ट मिलते रही। और फिर मुझे मेरे सीनियरों जैसे रितेश सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, जय सर ने किया, संतोष सर ने किया। और मेरी जर्नी कुछ 1.5-2 महीने से बहुत अच्छी चलते रही। और मैं क्या, ये एटोमी में जब से आया मैं, मुझे एक बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बहुत हुआ फायदा। ऐसा नहीं कि मैं छोटी छोटी चीजों को सोचते रहा कि क्या करूं, लेकिन मैंने जब शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मैंने शुरू किया भोपाल से। भोपाल में आया था मैं 7 जनवरी को, वर्कशॉप किया मैंने। कैमरा ऑफ हो गया, गलती से हुआ क्या? हाँ शायद हो गया, 1 मिनट हो गया। चालू है ना? अच्छा हाँ हो गया। 7 जुलाई को मैंने भोपाल में वर्कशॉप किया था।
फेसबुक एड के द्वारा। इससे पहले मैं रितेश सर आपसे तो बहुत पहले मिला भी हूँ, बिजनेस भी किया हमने साथ में मिलके, लेकिन कभी एटमी के बारे में ना आपने बात की ना मैंने बात किया था, ये बात तो आप भी जानते हैं। लेकिन जब 7 जुलाई को जब हम भोपाल आए, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा, बीच में तो ये सोच दिया कि छोड़ दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और 3 महीना मैंने काम किया लेकिन छोड़ दिया था समझो। फिर बाद में मैंने फिर वर्कशॉप किया भोपाल, इसमें मुल्ताई में और सूरत में, वहीं से मेरा ग्रोथ स्टार्ट हुआ कि नहीं यार कुछ तो करना चाहिए, इसमें कुछ है दम। और सूरत में जैसा मेरा स्टार्ट हुआ वर्कशॉप, बस वहां से कमाल होगा, मेरा यूरोप तक की बिजनेस चले गया। और एक साइड में समिता मैम और एक साइड यूरोप वाली मैम, कुछ और लोग थे मेरे मुल्ताई से, नागपुर से डिम्पल मैम थी, मौसमी मैम थी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। और पता नहीं चला मुझे कि पीवी कैसे कहाँ से आ रही है, मैं खुद परेशान हो गया था। मैं आपको फोन करता रहता था कि कहाँ से आ रहा है, जय सर को फोन करता था बार बार, संतोष सर को फोन करता था बार बार, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, पीवी आ रही कहाँ से, वो लोग चेक करके बताते थे मुझे। और अचानक मेरा निकल गया। बस मैं मेहनत करते रहा, दिन रात 15 दिन तक ऐसी मेहनत की कि मैं सोया तक नहीं। मेरी जर्नी तो यही से, और मैं इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता, बस काम करते रहता हूँ, आप सभी को मालूम है। बाकी आगे रितेश सर बोल सकते हैं, झा सर बोल सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा रितेश सर। मैं जगन में जो सबसे बड़ा गुण देखता हूँ ना, एक्चुअली क्या है इसका जो सबसे बड़ा गुण है ना, वो ये है कि ये लोगों से ना बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है। मतलब बहुत जल्दी कनेक्ट करता है, और मतलब बार बार नहीं मैच कर लूंगा। ये एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको आता हो ना आता हो, समझ में आता हो नहीं आता हो, अगर आपने ना माइंड को संभाल लिया ना, माइंड को अगर ये विश्वास दिला दिया कि हो सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम अपने माइंड को विश्वास नहीं दिला सकते। कोई भी लेवल जो है ना, माइंड को अगर विश्वास दिला सकते तो हो जाएगा। और जगन का मैंने देखा कि इसने ना एकदम मतलब माइंड को विश्वास दिला दिया था, और जबरदस्त। जैसे अभी मेरी बात हुई, बोला झा सर अब मुझे जल्दी से डायमंड जाना है, तो पता क्या है, और मैंने बोला बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि ना ये सब कुछ नहीं है। कोई भी लेवल जो है ना, अगर आपने माइंड को विश्वास दिला दिया तो 100% जाएंगे। और ये मुझे पता है, ये जो जोड़ी है ना, ये बहुत जल्दी अगला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगी। और बहुत सही, मैं रियली बताऊं, जब ये रिकॉर्ड टूटता है ना तो बहुत मजा आता है। तो गॉड ब्लेस यू जगन भाई, गॉड ब्लेस यू सीता मैम, हैंड ओवर टू रितेश सर। राइट, थैंक यू सो मच। तो जगन और हमारी हिस्ट्री थोड़ी ऐसी है, जगन और हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने एक्सचेंज किए थे, और हम लोगों ने करीब 6-7 साल से एक दूसरे को जानते, लेकिन हम लोगों ने कभी एटमी के बारे में जिक्र नहीं किया था। तो हम लोग एक ऐड देखा जगन ने, और वो ऐड से जय सर को कांटेक्ट किया, जय सर की ऐड वो चल रही थी, और उसने फिर मेरे को मैसेज किया कि ये जो वीडियो में दिख रहे हो ये आप ही हो क्या। वहां से वो चीज स्टार्ट हुई, आया वो वर्कशॉप के अंदर में, वर्कशॉप में सुना सब कुछ, और एक ही सवाल पूछा कि रितेश भाई ये सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा डेफिनेटली करना चाहिए, और वहां से वो जो स्टार्ट किया वो आज तक नहीं रुका। और उसके नेक्स्ट सारे एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट सारे जो उसके रैंक्स हैं वो सारे डिसाइडेड है, कब कब अचीव करने हैं और कैसे अचीव करने, दोनों चीजें उसकी डिसाइडेड, राइट। तो थैंक यू सो मच। और सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है वो जगन है। 12 महीने में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन से सेल्स मास्टर निकालने की बात कही थी, उसने 6 मंथ्स में उसको ब्रेक डाउन किया है, और वो डे 1 से अपने घर पे सब जगह पे उसने सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन के एक प्रॉपर पोस्टर्स लगाए हुए हैं। कभी रहेगा मौका तो उसकी फोटोज वगैरह भी आप लोगों के साथ में शेयर करेगा, राइट। थैंक यू सो मच जगन, एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक और नए परफॉर्मर की तरफ, जो बिलोंग करते हैं रोहतक से, और एक जॉब के साथ में उन्होंने अपना ये माइलस्टोन अचीव किया है। तो एक बार सभी लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा नन अदर देन सेल्स मास्टर, ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर BL शर्मा सर का। BL शर्मा सर प्लीज आए एंड अपनी जर्नी जो है सभी के साथ में शेयर करें, कैसे आपने अचीव किया। ओवर टू यू सर। आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं बोल रहा था, पहले बिजनेस तो बहुत पहले से ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बीच में इतना सीरियसली नहीं लिया था। जब से ये ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ना, उसके बाद इसको जैसे जैसे ग्रोथ मिली, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो इसको सीरियसली लिया। फिर जैसे ये प्लानिंग हुआ कि हमें इस पीरियड में वो निकालना है सेल्स मास्टर, तो उस पीरियड के लिए फिर वर्किंग करना स्टार्ट किया। और जब टारगेट हो गया था कि इस टाइम में करना है, तो फिर वो दिखने लग जाता कि हाँ थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों ने गाइड किया तो उस पर वर्किंग स्टार्ट हो गया, और पूरी मेहनत किया, टीम का भी पूरा सपोर्ट मिला, तो हो गया सर। तो
टारगेट बनाने के बाद तो इतना वो नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा, दिख रहा था कि हो जाएगा और वो हो भी गया सर। बाकी आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा सर, मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का जैसे जैसे गाइड मिल रहा है तो उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और करेंगे भी सर इसको। थैंक यू सो मच सर। राइट, कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या है, कैसा 15 डेज का आपका वर्किंग रहा था? नहीं सर, पूरा प्लानिंग पहले से सेट था, ये था कि हमें ऐसे ऐसे निकालना है और पूरा प्लानिंग था। मुकेश सर ने जिस हिसाब से बताया वैसे वैसे मैं करता गया और मेरा काम इजीली हो गया। मेरे को इतना कोई बहुत लोड नहीं लगा कि हाँ कैसे करना है, पूरा प्लानिंग था मेरा और मैंने पूरा एकदम से कर दिया और आगे भी मैं चाहूंगा इसको कंटिन्यू करना है, तो आप लोग जैसे गाइड करेंगे वैसे करना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत शॉर्ट में बात बोली सर ने, और वो बात बोलते हैं ना कि एक्शन के थ्रू अपनी पूरी बातें रख देते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग एंड बहुत ज्यादा जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी टीम को, जिन्होंने एक टीम वर्क का बेहतरीन एग्जांपल जो है वो पेश किया है और सर ने अपनी जॉब के साथ में इस चीज को एग्जीक्यूट किया है। तो बहुत सारे लोग जो जॉब को एक पकड़ के रखते हैं एक्सक्यूज के तरीके से कि भाई जॉब है तो हम लोग नहीं कर सकते, उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे ख्याल से शर्मा सर है। राइट, सो थैंक यू शर्मा सर। एंड नेक्स्ट हम लोग तेजी से अपने अगले स्पीकर, एक नए अगले क्वालिफायर की तरफ जो है वो जाएंगे और इसी जर्नी में हमारे बीच में मौजूद हैं, अगर हमारे बीच में एक सेकेंड, अवधेश जी मौजूद हैं क्या? यस, तो हमारे बीच में मौजूद है एक CSF ऑफिसर और जिन्होंने बहुत पहले अपनी एटमी की जर्नी शुरू करी थी और रिसेंटली उन्होंने सेल्स मास्टर का खिताब जो है वो अपने नाम किया हुआ है। तो अवधेश सर को मैं बोलूंगा कि अवधेश सर अपना कैमरा जरूर ऑन करें एंड ओवर टू यू, आप अपनी जर्नी शेयर करें कि किस तरीके से आपने अचीव किया है। हेलो, हाँ जी सर, कैमरा ऑन कर सकते हैं सर? कैमरा ऑन होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है सर, क्या हो रही है? अब देखिए, आपको कैमरा ऑन की रिक्वेस्ट आई होगी। ओके, नॉट एन इशू, आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। अनेबल टू एक्सेस कैमरा बता रहा, प्लीज जूम व्हाट्सएप टू एक्सेस योर। अच्छा, मे भी हो सकता है आपका कैमरा डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मोबाइल डिवाइस सपोर्ट नहीं करोगा। आप प्लीज ऐसे कंटिन्यू करें, बताएं सर प्लीज, एंड अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। यस, हेलो एवरीवन, सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं CSF रिटायर ऑफिसर अवधेश कुमार पांडे। मैं आपको बताऊं कि मैं जब रिक्रूटमेंट मेरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हुई तो मुझे एडम का चार्ज दिया गया और पूरे ऑल ओवर इंडिया जहां जहां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था मुझे वहां पर मुझे डिप्लॉय किया गया एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पे। मैं लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा, मेरा मेन बेसिक वर्क था और एडम ड्यूटी में करते रहा और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी यूनिट में मैं जाता था तो वहां एज ए गुरु जी के तौर पे सारे लोग मेरे को पहचानते थे और जानते थे। तो मेरी जो माइंड सेट हुई, मेरी जो सोच हुई, मैं एक फौजी बैकग्राउंड से, मेरे पिताजी भी ऑलरेडी कैप्टन से रिटायर हुए थे फौज से। तो शुरू से ही हमारी जो मानसिकता रही है, सोच रही है, मेरी जो नजरिया रही है कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो अगर वो देखिए दिखना और किसी चीज को और हम रियलाइज करते हैं, किसी चीज को हम देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, दोनों में सोचना और देखना में बहुत ही अलग अलग नजरिया होता है। डाउट्स होते हैं कि भाई हम देख क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। तो हम लोगों ने शुरू में जो बच्चों को देखते थे कि हाँ आगे ये कर क्या सकता है, तो उस तरह से हमने छोटे उसको टिप्स दिए और छोटे छोटे वर्क दिए। उस पर वो लड़का बहुत ही अच्छा, आज के डेट में बहुत बड़ा ऑफिसर है, कमांडेंट है, कोई DIG रैंक में भी पहुंच चुका है। तो मेरी शुरू से ये नजरिया रही है कि चाहे जिस क्षेत्र में आप काम करें उसमें सबसे पहले जब काम करने के पहले आपको ये माइंड सेटअप होना है कि आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर करना है तो डिटरमाइंड होके उसको करना, नहीं करना है तो पहले ही उसको डिनाई कर देना है कि भाई हमें ये चीज नहीं हो सकता है। और जो लड़के डिनाई करते थे, जो मकरागिरी करते थे, वो रियली आज भी वो सिपाही ही हैं, हौलदार ही से घूम रहे हैं।
और जो लड़के ईमानदारी से जो वर्क किया, जो बताया, उसके ऊपर काम किया, आज के डेट में एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर है। कुछ आदमी रिटायर हो चुके हैं, कुछ आदमी ऑलरेडी अपने ऑफिसरगिरी दिखा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो यही चीज करते करते ऑल ओवर इंडिया से घूमते हुए जब मैं दिल्ली पहुंचा तो एज ए एमटीओ के तौर पे मैं वहां कार्य कर रहा था। और जहां मैं रहता था मेरे बगल में संतोष जी का ही बंगला था, वो भी वहीं रहते थे। हमें इसके पहले भी बहुत सारे एमएलएम के तौर पे हमारे पास ऑफर आया, मैं एक दो में काम भी किया, अच्छा कुछ इनकम भी जनरेट हुआ, बट उसमें रास नहीं आई, दाहिने बाएं इधर उधर गया, तो मैंने उसको फिर क्विट करना पड़ा। इन द मीन टाइम अभी सर जो बता रहे थे कि सबसे फास्टेस्ट जो सेल्स मास्टर है, उसके बाद सेकंड फास्टेस्ट जो सेल्स मास्टर है, उनको इनवाइट किया गया। मैं हंस रहा था क्योंकि मैं सबसे लास्ट में बनने वाला सेल्स मास्टर रहा, क्योंकि मेरा साथ में ऐसी कुछ बातें हुई जिसके चलते हम चाह के भी नहीं कर पाते थे। हमें ज्वाइनिंग कराया गया, बताया गया, आए थे मेरे ऑफिस में, रात को 10:30-11 बजे रात तक हम ऑफिस में बैठे रहे और उन्होंने एक ही चीज बताया कि जो जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस प्रोजेक्ट पर, जिस कंसेप्ट पर हम काम करने जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर उस पर हम रहें, उस पर वर्क ठीक से करें, तो हमारे आने वाले थर्ड जनरेशन तक सिक्योर हो सकता है। तो क्या आप इस पर एग्री है? मैंने सीधा ना बोला, ना हाँ बोला, मैंने क्लियर बोला कि अभी साइन करवाइए, कहाँ साइन करना है। और मैंने वहां से स्टार्टअप किया, काफी वहां जोड़ तोड़ चली, बट होता क्या है कि जो सरकारी संस्था होता है उसमें कुछ शौकनी मामा के तौर पर भी काम करने वाले लोग होते हैं। जब देखे कि ये हम दाहिने बाएं कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं इधर उधर बैठ रहे हैं, कहीं किसी के पास जा रहे हैं, ये मैसेज हमारे हाई कमांड तक चला गया और हम लाइट में रहने वाले आदमी, वहां हमें कॉल किया गया, बुलाया गया और इस चीज को काफी जो है वार्निंग के तौर पे हमको दिया गया कि आप जो है जो कर रहे हैं, मुझे पता चला है, आप इसमें, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे हो, अच्छे वर्क करते हो, अच्छे डिसिप्लिन माइंड हो, इसलिए आपको हम वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि हम जो है थोड़ा सा वहां मोशन मेरा स्लो हो गया। मैं चाह कभी वो जो सेल्स मास्टर का क्राइटेरिया है उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। वहां मेरी स्थानांतरण हो गई वहां से असम में जो है, उस टाइम में असम में पहुंचा जहां पर उल्फा और एनएससीएन का काफी जो बोलबाला था। मैं नागालैंड में भी रहा और वहां जाके उन्हें फिर धीरे धीरे मैं संतोष जी के संपर्क में आके मैं अपना वर्क करना शुरू किया। क्योंकि वहां के लिए मैं नया था तो वहां के लोग समझ रहे थे, कुछ ब्यूटी पार्लर्स वाले भी थे, वहां भी समझना शुरू कर दिए। और तब से मैं एज ए स्लोली के तौर पे लगातार और उस चीज के ऊपर में हमारा मेन फोकस था। जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मेन और कहते हैं ना, हमारे रंगारे सर रितेश जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस कंसेप्ट में टिका रहा, केवल जो है टिकना है, अगर टिके रहा और सिस्टम से जुड़े रहा तो आज नहीं तो कल उसको उस लेवल पर पहुंचना है जिसके लिए वो ज्वाइन किया है। बस शर्त यही है कि उसको टिकना है और सिस्टम को फॉलो करना। तो सिस्टम हमें फॉलो क्या, सिस्टम का फॉलो क्या होता है? सिस्टम का एक ही मकसद है, यूज द प्रोडक्ट और प्रमोट द प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी उसको हम ईमानदारी से और दिल से प्रमोट कर सकते हैं। और वही मैंने किया। हमारे घर में कभी भी आप आए तो जो भी प्रोडक्ट जो हमारे यूज के चीजें हैं वो हमारे घर में हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। हम कोई भी ब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल दूसरा कंपनी का लगाता ही नहीं, चाहे जो भी हो। जब भी ये हमारा खत्म होता है उसको लाना है। और जब हम किसी को बताते हैं तो उस प्रोडक्ट के डब्बा हो चाहे वो चीज को हम दिखाते हैं कि जब मैं इसको कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकता। जब आप इस लेवल के हैं तो मैं इस चीज को सर्वाइव करता, आप क्यों नहीं कर सकता। कारण क्या है? अब वो कारण इतना सुंदर कारण है कि हमारा एटोमी जो है का अक्षर ए से स्टार्ट होता है और मेरा नाम भी ए से स्टार्ट होता है। हम दोनों एक ही राशि के हैं और एक उस मेष राशि इसको बोलते हैं। और उस राशि का जो व्यक्ति चाहे जो चीज है वो कभी भी लाइफ में असफल नहीं हो सकता। जो उसका विजन है, जो 100 इयर्स का जो विजन लेके चल रहे हैं, आपके जो प्रोडक्ट हमको दे रहे हैं
ये लाजवाब प्रोडक्ट है और दुनिया में ये तिरंगा झंडा जैसा फहरा के चल रहा है, इसके अंदर कोई झुकाव नहीं है। ऑलवेज प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस होते हुए चला जाएगा। उस चीज को देखते हुए हमने इसको स्टार्ट किया। अभी मैं रिटायर्ड भी हो गया, अब मुंबई में मेरा मुंबई में अच्छा जो टीम चल रही है और मैं उस टीम के साथ और जो छीटे फूटे जो इधर उधर जो आए थे छोड़ गए थे उनको हमने धीरे धीरे इकट्ठा किया और इकट्ठा करने का ये नतीजा हुआ कि लेट आए और दुरुस्त आए। और आज जो सेल्स मास्टर का जो हमें अवार्ड है और यहाँ बोलने का मौका मिला है, पहले भी बहुत हमें बताया गया कि आप कुछ बोलिए, लेकिन हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन था, इसीलिए हम ऑनलाइन पे नहीं आ पा रहे थे और आज हमने वो चीज पाया। और इसमें हमारे रितेश रंगारे सर, संतोष जी का बहुत ही हेल्प रहा है, जिन्होंने समय समय पर मुझे जहां भी गाड़ी स्लो होती थी वहीं पर थोड़ा सा जो है स्टीयरिंग को और एक्सीलरेटर को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। और मैं पूरे टीम के साथ मैं कभी वादा नहीं करता और झूठ नहीं बोलता। मैं ये वादा दिलाता हूं कि आने वाला 2027 फिर हमको आप लोग इसी तरह एक नए रैंक में देखना पसंद करेंगे और मैं आपको इससे भरोसा दिलाता हूं और उम्मीद दिलाता हूं कि मैं इसके लिए 100% इसमें अपना जो योगदान है उसको दूंगा, चाहे मुझे दिन में करना हो या रात में। अब मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं, रिटायर्ड हूं और बस हेल्प अदर टू हेल्प योरसेल्फ, दूसरे को भला करना हमारा अब नियति बन चुका है। दूसरे को भला करेंगे तो अपना भला स्वयं हो जाएगा। ओवर टू आप। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग। और समझ में आ रहा था कि एक आर्मी ऑफिसर बात कर रहा है, जिस लेवल की आपकी बातें थी, वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन, राइट। एंड थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपकी जैसी लीडरशिप जो है वो हम सभी लोगों के साथ में एसोसिएटेड है एंड डेफिनेटली आगे आने वाली बहुत सारे लोगों को आपकी जर्नी जो है वो इंस्पायर करेगी, राइट। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए, राइट, अगली जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, मार्केट में इनकी वर्किंग पिछले 6 महीने में सभी लोगों ने देखी है। नॉन स्टॉप डे एंड नाइट वर्किंग किया है, अपनी कोचिंग को संभालते हुए पार्ट टाइम बेसिस पे काम किया हुआ है और ऐसे काम किया है कि उनके चर्चे लगभग हर जगह पे हुए, राइट। तो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा ब्रांड न्यू यंगेस्ट सेल्स मास्टर शाहिद अंसारी को। शायद अगर आप हमारे बीच में हैं तो एक बार कैमरा और माइक अनम्यूट करें और कैमरे पे आए। ओवर टू यू। यस, माइक अनम्यूट करें शायद। ओके, ऑल राइट। सो मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी बताइए। ओके, जस्ट अ सेकंड। अच्छा दिख रहा है, स्टार्ट कर। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों का, जिनकी वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं बताने को आप सभी लोगों को, बट टाइम को देखते हुए कुछ चीजें हैं जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग फ्रॉम माय साइड, राइट। दिस साइड शाहिद फ्रॉम दिल्ली एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर and by passion you can say that कि I'm an entrepreneur, और just because of ये आप लोगों की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल। तो काफी अच्छी जर्नी रही है लास्ट पिछले 5 से 6 महीनों में, और लगातार जो है हम लोगों ने काफी वर्किंग करी है। ग्राउंड पे जाके आप सभी लोगों ने देखा ही होगा ऑलरेडी। और जो अभी हम लोगों ने रैंक क्वालिफाई किया है सभी लोगों ने, तो बेसिकली अगर आप मेरे को देखोगे या मुझसे पूछोगे तो मेरा क्रेडिट बेसिकली ज्यादा है मेरी टीम को, बिकॉज मैं उनकी वजह से अभी जो है
अगर मेरे को ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर बोला जा रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीम, राइट। एंड स्पेशल थैंक्स टू नेहा मैम, संजीवनी मैम, और हमारे और भी कुछ अच्छे जो टीम पार्टनर है, दीपक खानपारा सर, नरोत्तम सर, एंड ऑल माय इनक्रेडिबल टीम, जिनकी वजह से सारी चीजें जो है ये एक बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने किया है। और इसके लिए काफी सारी प्लानिंग थी। लिटरली ये रैंक मेरी नहीं है बल्कि मेरे टीम की है, और उन लोगों की वजह से उन्होंने एक सेल्स मास्टर का जो टाइटल है उनकी वजह से मिला है। तो लिटरली ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीम। एंड सबसे ज्यादा इसके अलावा ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो है, स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा रितेश सर को, जो मेरे बिजनेस मेंटोर है, जो समय के साथ साथ इन्होंने मुझे इतनी सारी लर्निंग्स दी और उसके बाद गाइड किया। काफी सारी चीजें, कई बार बहुत सारी मुश्किलात आई इस जर्नी में। लास्ट 5-6 मंथ्स में बहुत टफ रहा। इतना मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत इजी था मेरे लिए, और इसके लिए मुझे बिकॉज मैं टीचर भी हूँ तो कोचिंग को बैलेंस करते हुए एटमी में काम करना कोई इजी टास्क नहीं था मेरे लिए, राइट। तो इधर क्योंकि क्लासेस वगैरह भी होती है, तो क्लासेस कोई 1-2-3 घंटे की तो होती नहीं है जो आराम से 1-2 घंटे पढ़ा ले और उसके बाद जो है एटमी का काम करना स्टार्ट कर दे, राइट। तो काफी सारी चीजें थी। 8 to 9 आवर्स की क्लासेस होती है, तो वो पढ़ाना, उसके साथ साथ जो है एडमी का वर्क करना। फिर आपने उसको, और उसमें एडमी में भी ऑनलाइन नहीं बल्कि फील्ड पे जाके काम करना, तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज बैक टू बैक ट्रेवलिंग, बैक टू बैक इवेंट, बैक टू बैक सेमिनार्स एंड ऑल, वो सारी चीजें हैं। और इसमें काफी सारा मेरा अकेले का सैक्रिफाइस नहीं है, इसमें हम सबको फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं। और हमारे आज के स्पेशल होस्ट भी है रितेश सर, तो इनकी वजह से सारी चीजें पॉसिबल है। इन्होंने मुझे बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे को नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है, उसको उसकी उंगली पकड़ के जो है उसको जो है बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है कि आपको ऐसे लिखना है, तो सेम वही सारी चीजें मेरे साथ भी हुई। इन्होंने डे एंड नाइट, ईच एंड एवरी डे यू कैन से दैट, कि हर एक चीज बताई इन्होंने कि आपको ऐसे करना है, शायद तेरे को ऐसे करना है, अब इस डायरेक्शन में जाना है, इस स्पीड से जाना है, इस तरीके से सारी वर्किंग करनी है। डे एंड नाइट लगे रहे, और सारी चीजें हम लोगों ने साथ में मिलके लोकल बस की ट्रैवलिंग करी, और कई सारे इवेंट ऐसे हुए जहां पर जाना मुश्किल था, लेकिन कई बार मुझे पर्सनली आई फेल्ट कि अंदर से मैं सोचता था कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, मतलब भाग रहा हूँ और रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, तो क्या करना चाहिए। मगर सर का बिलीव, सर का फेथ बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर कि नहीं, तू कर सकता है और तू बेस्ट करेगा, और ये मुझे पता। आई थिंक मुझे जितना खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं था, उससे ज्यादा जो है सर का कॉन्फिडेंट था मेरे ऊपर कि, तो बस यही सारी चीजें। और उसके बाद फिर कुछ चीजें थी जो सर भी पर्सनली पर्सनली भी चाहते थे कि मेरे को यार जो है अच्छा करना चाहिए, राइट। तो फिर एक तरीके से मेरा ड्रीम, बस मैं ये देखता था कि मेरा ड्रीम मेरा खुद का नहीं है, मेरा ड्रीम जो है मेरे मेंटोर का है, और अगर मैं शायद इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, पूरा नहीं कर पाऊँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में एक रिग्रेट फील ना करूँ कि यार शायद मुझसे किसी ने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी है और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। सो दैट्स वाई हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करी। एक दिन एक कॉल आती है मेरे पास और डायरेक्ट कि शायद तेरे को वापस गेम में बाउंस बैक करना है, तो ठीक है। हमेशा से सर को फॉलो करते थे हम लोग, सुनते थे। और फिर उसके बाद जो है सर ने कॉल किया और जो बताया उसमें सर को भी मालूम हो कि मैंने उसमें कोई भी इफ यस नो बट नहीं लगाया, और यही मैं अपनी टीम को भी सिखा दूं। तो जब सर का फर्स्ट टाइम कॉल आया आज से लगभग 6 महीने पहले, राइट 6 मंथ्स पहले, कि तेरे को ऑनलाइन वर्क करना है, और मेरे लिए लिटरली ऑफलाइन में चैलेंजिंग बहुत था कि मैं किस तरीके से वर्क करूंगा। तो 6 महीने पहले कॉल कर दे। डेट मुझे जहां तक याद है लगभग जुलाई के मंथ में कॉल आता है सर की तरफ से, और उन्होंने बोला कि देख
अभी हमने एक मॉडल स्टार्ट किया और इस तरीके से काम करना है, और इतना इतना जो है फेसबुक पे जो है फंड लगता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपने बोला है तो इट्स ओके, स्टार्ट करते ही सारी चीजें। तो फिर काम करना स्टार्ट किया। कुछ चीजें नहीं आती थी मुझे, और सच में इंडस्ट्री मेरे लिए जो है नई भी है, क्योंकि और बहुत ज्यादा यंग था, तो मैं इस इंडस्ट्री से कनेक्ट हुआ, सभी लोग जानते भी है, राइट। तो फिर अब मेरी कुछ स्किल्स तो थी नहीं जिस तरीके से बिजनेस को हम लोग करते, तो धीरे धीरे जो है कुछ नई चीजें सीखी, और सबसे बेस्ट चीज जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। तो प्रोस्पेक्टिंग करना आप सभी लोगों को पता है कि कितना चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम हमारा, और प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमारे साथ जो है जहाजी हंस रहे, तो इन्हें मालूम है। तो ऑनलाइन में तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा इसका चैंपियन खुद को बनाया, राइट। और वो मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि वो ऑफलाइन में बहुत ज्यादा चैंपियन है, तो अप्रिशिएट यू सर ऑल्सो, राइट। और फिर मैंने दिल्ली से ही स्टार्ट किया, और 27 जुलाई को हमारा दिल्ली में एक इवेंट था के ब्यूटी वर्कशॉप का, राइट। तो कोरियन ग्लासेस के ट्रीटमेंट वर्कशॉप करके फिर उसमें मैंने मैं आपको एक ही चीज बता दूं, कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, और मैंने काम करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद हमने दिल्ली में वर्कशॉप किया, उससे मुझे कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। लगभग मेरे को पता है मैंने 12 लोगों को इनवाइट किया था अपने इवेंट के लिए, उसमें से 8 लोग आए थे करके, और 8 में से जो है शायद 1 या 2 लोगों ने मेरी बातों को समझा और सुना, और उसमें से जो है एटमी के प्रोडक्ट को बाय करके उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद हमने और प्लानिंग करी, हम रुके नहीं, फिर सर गाइड करते चले गए। और उसके बाद हम लोगों ने नागपुर का वर्कशॉप जो है प्लान किया, नागपुर के वर्कशॉप में सभी लोगों को। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे और एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो लगातार मैंने अपने हार्डवर्क को और ज्यादा जो है इंक्रीज किया, राइट। और जिसमें नागपुर का इवेंट शायद जो है जगन भाई के थ्रू हुआ, उसमें जो है फर्स्ट टाइम स्मिता मैम भी दिखी थी मुझे, मैं उनके बराबर में ही था, तो मैं उस इवेंट में होस्ट कर रहा था, राइट। तो ये सभी लोग मुझे वहां पे मिले ऐसे। तो उस इवेंट में लगभग मेरे तरफ से 17 लोग इनवाइटेड थे, 17 पीपल, 17, ऑलराइट। सो वहां पे भी लोगों ने जो है आए, बहुत सारे लोग। आज उसमें से भी कुछ लोगों ने जो है मेरे को ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने मेरे कहने पे चीजों को समझा, और एटमी के प्रोडक्ट को बाय करके और जो है यूज करना स्टार्ट किया। तो फीडबैक अच्छा मिला कि प्रोडक्ट अच्छा है आपका, और हम लोग धीरे धीरे इसको यूज करेंगे। लेकिन हमें मालूम है इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करना इज नॉट इनफ, कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर लेने से जो है कुछ बड़ा या कुछ मैजिक होने वाला है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, क्या वो आपके साथ बिजनेस करेगा नहीं करेगा, जो है, और आप उसको कैसे लीड करोगे, आप उसको कैसे ट्रेन करोगे। तो मेरा स्टार्टिंग से मेरे अंदर एक चीज है, शायद इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। 2000 यानी कि ऐसे कई साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो मैंने लोगों को सिखाना जो है हमेशा जो है अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, को किसी भी फील्ड से हो, राइट, किसी भी फील्ड से। तो मैंने हमेशा ट्राई किया है कि जो है मैं उनको लर्निंग्स देता रहूं। तो फिर धीरे धीरे यही सोचा कि नहीं, तो नागपुर का इवेंट जो है 20 अगस्त को हुआ, और फिर उसके बाद फिर और प्लान किया। फिर उसके बाद फिर भी नहीं रुका, मुझे मालूम था कि रिजल्ट है। तो इतना तो हो गया था कि इतना बिलीफ आ गया था कि नहीं, अगर मैं इस मॉडल पे काम करूंगा जो सर ने अच्छे से बनाया है, और स्पेशली सर ने हम लोगों के लिए डिजाइन किया है। कोई व्यक्ति अपना समय निकाल के इतनी सारी चीजें बता रहा है और कह रहा है करने को, तो फिर हम क्यों मतलब एक्शन ना ले उस चीज को लेकर, राइट। तो वो सारी चीजें थी। तो फिर मैंने प्लान किया। फिर उसके बाद भोपाल का इवेंट हुआ 4 सितंबर को, और उसमें मेरे सिर्फ एक ही इनविटेशन जो है मेरा उसमें बैठा। स्टिल मैं उसमें बाई फ्लाइट जो है मैंने ट्रैवलिंग करी, ये सारी चीजें जो है। तो वहां से भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर और काम करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो अगस्त सितंबर में पहुंच गए, 4 सितंबर फिर प्लान किया। फिर पुणे में, तो भोपाल में तो मेरे एक ही पार्टिसिपेंट आए थे मेरे इनविटेशन पे। और आपको पता है, और सबसे अच्छी चीज है, कभी मैंने ये नहीं देखा कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, मैंने ये देखा कि प्रोसेस क्या है, और अगर मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा तो मुझे एट द एंड रिजल्ट मिल ही जाएगा करके। तो बस यही था कि प्रोसेस फॉलो करता रहा। नहीं आ रहे थे लोग तो डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ, मुझे इतना बिलीव था कि अच्छा करूंगा। और बाकी सर हमेशा एक ही चीज सिखाते रहते थे कि तुम करते जाओ, अपना एफर्ट लगाते जाओ,
और मुझे पता है तू बेस्ट करेगा, अच्छा करेगा एक दिन। और ये सारी चीजें दी, ये सर को पता नहीं कैसे लगता था, आई डोंट नो कि मैं उस चीज को हिट कर पाऊंगा, क्रैक कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मगर जो भी था, खैर वो उनका ऐसा बिलीव शायद मैंने किसी और में देखा हो कि जितना उन्होंने मेरे पे किया था। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। उसके आगे फिर पहुंचा मैं कि आपका क्या कहते हैं सितंबर, उसके बाद फिर 15 सितंबर को पुणे का इवेंट हुआ। 15 सितंबर पुणे का इवेंट हुआ, तो उसमें मैंने फिर से प्रोस्पेक्टिंग करी और मेरी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स रुकी नहीं बिल्कुल भी। मैं डे एंड नाइट करता चला गया और मैंने पूरा काम जो है ऑनलाइन किया। मैंने कोई भी काम ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं किया। सारा का सारा काम जो है मैंने ऑनलाइन किया, अपने फोन के थ्रू किया, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू किया, राइट। एंड यू हैव अ गुड फोन, यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, तो मेरे को लगता है कि बहुत इजी आपके लिए काम करना, राइट। अगर आप इस बिजनेस को अगर आप इस तरीके से बोलेंगे कि दिस इज कि ये बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, मैं इसमें कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे लगता है कि इसमें नहीं इतना। आपको दो चीजें चाहिए, एक अच्छा फोन चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और तीसरी चीजें वो है स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप इस बिजनेस में, मुझे लगता है जो मास्टर अभी मैंने अनलॉक किया है, इससे ऊपर की भी हम लोग मास्टरशिप अनलॉक कर सकते हैं अगर हम लोगों ने जो है समय के साथ साथ इसको अपग्रेड किया। तो मेरा सबसे जो मैंने एक स्किल्स डेवलप करी वो थी प्रोस्पेक्टिंग स्किल, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं कि रिक्रूटमेंट स्किल भी कहते हैं हम इसको। तो रिक्रूटमेंट करना अगर आपको आ जाता है तो शायद मुझे लगता है फिर आपको लोगों की कमी नहीं होगी। आप हर दिन जो है 100 नए लोग जो है अपने साथ ला सकते हो, ये आपके पास स्किल्स हो। तो ये सारी चीजें मैंने करी और फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। पुणे में मैंने फिर जो है प्रोस्पेक्टिंग करी। तो मैं प्रोस्पेक्टिंग करता था रात में, बहुत सारे लोग हैं इस बीच में जो तो इनविटेशन जब मैं देता था सभी लोगों को, तो मैं वर्कशॉप के जब टिकट करता था लोगों की, तो मैं रात भेजता था। तो बहुत सारे लोग कहते थे भाई सोते कब हो करके, तो टाइम ही मुझे रात में मिलता था ज्यादातर, तो क्योंकि मैं डे में तो पढ़ाता हूँ, राइट। और उसके बाद जितना, ऐसा नहीं, मैं पढ़ाने के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी बीच में मैं जैसे बाइक से जाता था अपने इंस्टीट्यूट, तो प्रोस्पेक्टिंग करने के चक्कर में बाइक से जाना बंद कर दिया और फिर मैं पैदल जाते जाते कि 2-4 लोगों को कॉल पे क्लोज कर लूं, ठीक है, तो वो बाइक ले जाना बंद कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें रही, बहुत है, मगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी आप लोग मिलोगे तो मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजें ऐसी मेरी स्किल, मतलब प्रोस्पेक्टिंग स्किल चलती थी, मतलब कि सॉरी प्रोस्पेक्टिंग करता था मैं इस तरीके से कि लोगों को किस तरीके से इनवाइट करूं मैं अपने वर्कशॉप में। अगर लोग एक बार मेरे इवेंट में आएंगे तो हमारा इवेंट इतना पावरफुल होता है क्योंकि हम लोग जो लोगों को एक राइट लर्निंग शेयर करते हैं और एक ट्रांसपेरेंट होकर सारी चीजें बताते हैं, इसलिए लोग हमसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं। हमने किसी भी इवेंट में कहीं पर भी आज तक किसी से भी जो है आपको किसी से भी 1% का भी जो है ना तो कभी आप कह सकते हो झूठ बोला होगा हमने, या फिर शायद जो है हमने किसी को कुछ बोला होगा कि हमारा प्रोडक्ट ले लो। हमने ये भी नहीं बोला किसी को कभी कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लो। हमने बस हमेशा ट्राई किया अपने इवेंट के थ्रू लोगों को जो है उनकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ाए, उनको अच्छी लर्निंग मिले ताकि वो लोग, और हमने हमेशा जो है यही एक प्लान करके काम किया है कि लोग हमारे थ्रू जो है सक्सेसफुल बने, राइट। जिस भी काम में हो, चाहे वो कोई भी ब्यूटिशियन हो, सलून ऑनर हो, या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, या डॉक्टर हो, कोई भी हो, तो हमने हमेशा ये ट्राई किया है कि वो लोग हमारे थ्रू कनेक्ट हो, हमसे जुड़े, और वो लोग जो है अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो। तो और बाकी वो तो बात की बात है कि ठीक है, अगर उनको लगता है अच्छा हमारा बिजनेस करना, तो जो है वो हमारे साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा जब अपनी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करते हैं तो हर कोई हमसे कनेक्ट होना बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये सारी चीजें थी। तो प्रोस्पेक्टिंग वाली बात तो वो उसके लिए तो आप पूछो ही मत। काफी सारे नाइट हमने सैक्रिफाइसेस किए, 2-3 आई डोंट नो कितने लोग आप में से प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे रात में रिक्रूटमेंट करने के लिए। मैं 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे, और मैंने इतना 4 बजे भी किया, मैंने 4:30-5 बजे सब किया मैंने। मतलब कोई भी टाइम नहीं बचा कि मतलब मैंने उस समय जो है लोगों को इन्वाइट नहीं किया। किसी का मैसेज आता था तुरंत उसको जो है मैसेज करता था कि अच्छा ठीक है हमारा इवेंट होने वाला, भाई हमारे इवेंट में इस तरीके से, राइट। फिर पुणे का इवेंट हुआ तो उसमें जो है मेरे साथ जो है कुछ लोगों ने 15 सितंबर को हमारी, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम भी लिया, संजीवनी मैम का, तो वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, ट्राइकोलॉजिस्ट है, राइट। तो वो फर्स्ट टाइम आई। उसमें भी लगभग जो है मैंने शायद ऐसे 20 के अराउंड कुछ लोग इनवाइट किए थे मैंने,
20 के, जहाँ पे लोग 2-4 नंबर में जो है कि भाई 4 नंबर अगर हो जाता है तो बहुत सारा बड़ा नंबर हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि अगर 1-2 नंबर जो है, अगर 1-2 लोग भी इनवाइट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं लगता है यार ये मेरे मतलब की चीज नहीं और मुझसे नहीं होगा करके। लेकिन मैं लगा रहा, राइट, मुझे बिलीव था कि नहीं, और उससे ज्यादा सर का भी बिलीव था कि मैं करूंगा। तो मैंने उस चीज को और ज्यादा पॉलिश किया, और मुझे हार्डली इस स्किल्स को कवर करने में, सीखने में 66 डेज लगे। 66 दिन में मैंने इसको क्रैक किया, और इतना स्ट्रांगली क्रैक किया कि आप मुझसे कभी भी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कराएंगे सो मैं क्लोज करने में, मतलब मेरे को लगता है मैं उसको क्लोज कर दूंगा। और हार्डली मुझे किसी से भी, और मैंने बहुत सारे जो है रिक्रूटमेंट करे विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट, इस तरीके से, राइट। तो और कॉल पे भी करा 1-1, 2-2 मिनट, 12-12 मिनट में, ये अलग अलग टाइमिंग थी। तो मतलब ये चीजें, तो मेरी ये स्किल्स बड़ी अच्छी हो गई मेरे को, और मेरे को मजा भी आता। और वो कहते हैं कि जब आप कोई काम करते हो और उसमें आपको मजा आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे, तो आपका वो हैबिट बन जाता है। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आने लगे और फिर आप उस चीज को करने लगते हो तो वो चीज वो आपका हैबिट बन जाता है। तो फिर वही था कि करना स्टार्ट किया। फिर संजीवनी मैम हमारे इवेंट में, और भी बहुत सारे लोग थे उस इवेंट में। हमारी एक और जो है बड़ी अच्छी लीडर है मोनिका मैम, तो वो नहीं आ पाई। अब उन्होंने इवेंट का जो है पेमेंट करा, तो काफी सारी चीजें थी कि, तो ऐसे करके कई सारी चीजें हुई। तो फिर वो नेक्स्ट इवेंट में आई। तो इस तरीके से फिर मोनिका मैम कनेक्ट हुई हमसे, और भी बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, और धीरे धीरे हमने उसको फिर सितंबर में इवेंट करे। उसके बाद हमने फिर 10 दिन बाद इवेंट करे। फिर सितंबर के बाद हमने अक्टूबर में प्लान किया। फिर हमने और भी फिर महाराष्ट्र के अलग अलग हमने टियर 2 टियर 3 सिटी को कवर किया। और उसके बाद हमने बैक टू बैक इवेंट करने स्टार्ट किए। और उसके बाद ट्रैवलिंग हमने जीवन में, एक हमारा महाराष्ट्र में एक जगह थी चिपलून करके, तो उसकी ट्रैवलिंग हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। सर भी थे मेरे साथ तो बहुत टफ जर्नी थी वो हमारे लिए, हम लोग जब भी गए। और फिर उसके बाद हम लोगों की अच्छी टीम बनी, और अच्छे लोग मिले हमें, और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह एवरीथिंग इज गुड फॉर अस, राइट। तो हम लोग करते चले गए। एंड फिर अक्टूबर में हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे जो टॉप लीडरशिप थी, तो हमारे जो कोरियन जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, तो उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई। हम लोगों ने एक तरीके से, अब इसको कुछ भी कह लो कि हमने उनको प्रॉमिस किया, या फिर जो है हमने ये टारगेट लिया कि नहीं हमको ये करना है करके। फिर हमने इसका दिसंबर का प्लान किया कि हम लोग वी विल क्रैक ऑल द मास्टरशिप इन अपकमिंग दिसंबर मंथ। बट जो है ये सारी चीजें थी। फिर जो है इतना हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, तो हम लोग इसको दिसंबर में ना करके फिर हमने जनवरी में प्लान किया। तो सारी चीजें ऑलरेडी प्लान थी पहले से कि हाँ जो है इस तरीके से करना है करके, राइट। तो फाइनली जनवरी में प्लान किया, और उसके बाद सेकंड साइकिल प्लान किया। तो काफी सारी चीजें जब प्लानिंग हो गई, तो हाँ मेरे को एक चीज बहुत अच्छी थी कि मैंने इस सेकंड साइकिल में कुछ बैकअप प्लान किया। और एक चीज है कि आप जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो, राइट। और फ्रस्ट्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं आप जो है आउट ऑफ द गेम हो सकते हो, ये सारी चीजें भी होती है। मगर मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल बनाए रखा, और मुझे काफी लोगों के मेरे पास कॉल भी आए कि मास्टरशिप निकलेगी नहीं निकलेगी, मगर मैं बहुत रिलैक्स था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिलैक्स था। और मुझे पूरी हमने हर डे को कैलकुलेट किया था, हर एक कैलकुलेशन को कैलकुलेट किया था। तो मुझे नहीं लगता था कहीं पर भी जो है मेरी मास्टरशिप फंसेगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करा मेरी टीम ने, जो मेरे स्पेशल लीडर्स थे उन सभी लोगों ने। मैं इसलिए उनका नाम भी लिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि वो सारे लोग थे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है। तो उनकी वजह से चीजें, तो ये मेरा कोई भी मास्टरशिप का रैंक जो मेरे को नहीं जाता करके, ये उनके लिए है, राइट। वो अलग चीज है कि मेरे नाम पे बन हो गया है करके, लेकिन सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। इसमें मेरी टीम से और भी लोग हैं, अभिषेक जी है, और मनीषा मैम है, और भी है बहुत सारे लोगों के मुझे नाम याद नहीं है। तो सभी लोगों ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और मेरी जो खुद की टीम है, जो मेरी अदर टीम है, और इवन जितने भी एडेमियंस है, राइट, जो इन सब लोगों ने सपोर्ट किया इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, कॉल पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे। और मुझे प्रोडक्ट में काफी सारा जो है हेल्प किया हमेशा। जो है हमारे साथ है सत्योगन सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो मैं उनको भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि समय समय पे उन्होंने मेरा जो है रिप्लाई किया, और काफी हेल्प मिली सभी लोगों से। मुझे बहुत अच्छा मेरी जर्नी, मतलब
ऐसी काफी सारी चीजें हैं, मतलब आज तो मैं खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, तो वो मुझे उसमें भी सोचना पड़ रहा है कि मुझे क्या बोलना है एक्चुअल में। ऑलराइट, सो ये यही है कि अगर हम डिसिप्लिन होके काम करते, कंसिस्टेंट होके काम करते, तो एट द एंड हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बस इतना ही कहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर है और जितने भी नए लोग हैं, और अगर मुझे सुन रहे हैं, तो बस इतना कहूंगा कि आप भरोसा रखो खुद पे, भरोसा रखो अपने मेंटोर पे, भरोसा रखो अपनी टीम पे, राइट, भरोसा रखो एटमी के प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करी है। तो इसमें अब हम लोग भी हैं, अगर हम लोग मेहनत करते हैं और फेथ रखते हैं, तो 100% अगर हम लोगों के साथ ये चीजें हो रही है तो आपके साथ भी होगी। और इतने सारे लोगों ने अगर क्वालिफाई किया है, तो यू विल बी द नेक्स्ट वन, राइट, कि आप भी जो है नेक्स्ट मास्टरशिप का हिस्सा बनेंगे, राइट। और मेरी बेस्ट विशेष है सभी लोगों को कि मेरी जर्नी ठीक है, बहुत अच्छी रही, टफ रही, काफी मेहनत किया, सब कुछ था, लेकिन बस इतना ही बोलूंगा कि एक इम्पोर्टेंट चीज है वो बना के रखना, वो है सेल्फ कंट्रोल। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें होगा कि नहीं होगा। सेल्फ डाउट मत करना, जिस दिन सेल्फ डाउट करोगे गेम्स से बाहर हो जाओगे। अपने मेंटोर पे हमेशा जो है बिलीव और फेथ बना के रखना, याद रखना उससे अच्छा इंसान आपके लिए कोई भी नहीं है, राइट। तो ये सभी लोगों पे कोऑर्डिनेट करके मिलके सही अलाइनमेंट के साथ काम करना, तो मुझे लगता है कि आप भी जो है इस रैंक को अचीव करेंगे। एंड वंस अगेन माय बेस्ट विशेस विद यू, मुझे इतना टाइम दिया आप लोगों ने और अच्छे से सुना, और हम लोग फिर जो है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, रूबरू होते एक दूसरे से। थैंक यू सो मच, माय बेस्ट विशेस विद यू, एंड थैंक यू सो मच रितेश सर एंड ऑल अदर लीडर्स एंड फ्रॉम द इनविंसिबल एंड ऑल एटमियंस एंड एटमी फैमिली। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाहिद। इतनी सारी बातें अक्सर वही बोल पाता है जिसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं बताने को, और जब एफर्ट्स लगे होते हैं तो डेफिनेटली ये सारी बातें निकलती। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट डायमंडशिप की आपकी प्लानिंग हो रही है, आपके मल्टीपल इवेंट्स भी प्लान हो रखे हैं ऑलरेडी, राइट, तो उसके लिए भी बेस्ट विशेष हैं एडवांस में, सभी लीडर्स की बेस्ट विशेष है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो डायनेमिक नए सेल्स मास्टर है, वो भी एक वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्स मास्टर हैं, और मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, उनके साथ में कुछ टाइम भी स्पेंड किया है। बाय प्रोफेशन ही इज अ पॉलिटिशियन, और हमारे जो सबके चहीते डायमंड मास्टर हैं, जो भी अपकमिंग डायमंड मास्टर बने हुए हैं, संतोष सर उनके छोटे भाई हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच में सेल्स मास्टर, ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर श्रीकांत कुमार जी को। श्रीकांत, अगर आप हैं तो एक बार अनम्यूट करें एंड कैमरे पे आए। ओवर टू यू। सभी को मेरा नमस्कार। यस सर, बताइए। आपको मेरा नमस्कार फिर से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बहुत खुश हम हैं, कल से ही खुश हैं, जब से हम ये एसएम बने हैं मैं काफी खुश हूं। और मुझे तो मन नहीं लगता था एटॉमी में, क्योंकि हम, आपको पता है सर कि हम अलग दुनिया में थे, हमारी अलग दुनिया है, आप तो देखे ही हैं। लेकिन जब मैं अपने भैया को सुनता था, आपको सुनता था, देखता था, तो कभी कभी मन में लगता था कि नहीं मैं भी आ जाऊं इस फील्ड में। और जब भैया से दूर हो जाते थे तो फिर लगता था नहीं छोड़ो, चलो मैं अपने जगह सही हूँ। लेकिन फिर इस बार पिछले मंथ में भैया आए हुए थे, मिले हैं, काफी देर भैया से हमारी बात हुई। भैया बोले कि आओ मिलके करते हैं। मेरा भी मन बना कि नहीं चलो मिलके करते हैं, और मेहनत किए, आप साथ दिए, आपका काफी साथ मिला रितेश सर, और भैया का हमेशा तो आशीर्वाद है ही, करता गया, और आज मुझे जो खुशी मिलना था वो मिल गया। और मैं एटॉमी के जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जो नए नए बने हैं अभी एसएम मेरे साथ, मैं उनको बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है सर, और कोई भी काम, कोई भी पद पाने के लिए, डीएम बनने के लिए, एसएम बनने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है, बस अपने आप में वो चीज को लाना है। अगर हम एटॉमी से जुड़े हुए हैं, एटॉमी में हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को एटॉमी बनाना है। अगर हम एटॉमी बन गए तो भाई
सारा SMDM सब मेरे पास है। अगर हम ही एटॉमी नहीं बन पाए तो कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने आप में एटॉमी बनना है। मैंने झा सर का सुना, पांडे सर का मैंने सुना, पांडे सर ने सही बताया कि भाई हम एटॉमी परिवार से हैं और हमारी वाइफ अगर फेयर लवली यूज कर रही है, हमारे बच्चे कोई और क्रीम यूज कर रहे हैं, हम भाई दंत मंजन यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं होता एटॉमी। हम एटॉमी है तो दिखना चाहिए कि हम एटॉमी है। और मैं जिस फील्ड में हूँ सर, मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं पेट्रोल पंप का मालिक हूँ। मैं अपने अभी एक पेट्रोल पंप का एक सेमिनार हुआ था सर हमारे देवघर में, जो झारखंड बाबा के नाम से फेमस है, सभी लोग जानते हैं, बाबा बैद्यनाथ। वहां पे सर हुआ था। तो सर हमने सारा अपना टूथब्रश, अपना ब्यूटिशियन, ओमेगा सभी लेकर के हम अपना गए हुए थे, जो मेरा रूटीन है। और सब लोग देखा हमको कि भाई ये लड़का क्या कर रहा है, ये अगर ब्यूटिशियन भी निकाल रहा है तो अलग, शैम्पू भी निकाल रहा है तो भाई अलग। तो हमने सबको पहले ब्लैक कॉफी पिलाया और ब्लैक कॉफी से मैंने स्टार्ट किया। आज 6 गो पंप ऑनर मेरे साथ आ गए। एक मेरे बगल के हैं जो SDM बन चुके हैं, हमने भैया को बताया भी था, वो हमको मोदी केयर में ले गए थे। जिद कर दिया भाई ठीक है हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, स्टोन का मेरा बिजनेस है, माइन से पत्थर का। तो थोड़ा सा एक डर भी था कि भाई SDM है, अगर इसका मैं नहीं सुनता हूँ तो हो सकता है हम पे कार्रवाई कर दे। तो चलो साले का सुन लिया मैंने और मैं सुन के उसके साथ में चला गया रांची चला गया। तो उसके साथ में पूरा समय बिताया, सुना उसको, उनके जो मोदी केयर में आए हुए थे उनका भी सुना। और जब खाना खाने के बाद वो थोड़े आधे घंटे के बाद वो बोलते हैं हमसे कि श्रीकांत जी चलिए हम लोग कुछ पीते हैं। बोले क्या हुआ सर? तो थोड़ा सा गैस बन रहा है पेट में, खाना ज्यादा खा लिए, तो चलिए कुछ पीते हैं, नींबू का पानी कहीं पीते हैं। अब बोले सर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे पास सर एक रामबाण है, अभी मैं आपका सर गैस प्रॉब्लम सही करता हूँ। बोल क्या है? मैंने निकाल कर उनको मिल्क थ्रेशर एक कैप्सूल दे दिया, मेरे गाड़ी में ही थी, मैंने दे दिया। 15 मिनट के बाद, बिलीव नहीं करिएगा सर, 15 मिनट के बाद वो हमसे कहते हैं कि श्रीकांत जी ये दवाई था कि कुछ और था? हम बोले क्या हुआ? बोला अरे यार भाई भूख लग रहा है। हम बोले अरे सर। तो उसके बाद वो पूछे कि है क्या? मैंने उनको बताया सर अब इस बार जब आप और संतोष भैया झारखंड में जब आइएगा तो मैं उनको ज्वाइन करवाऊंगा सीधा आपसे। वो ज्वाइन करने के लिए पूरा ये है। फिर हम बोले कि नहीं बड़े भैया आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, मैं भैया के साथ आपको ज्वाइन करवाता हूँ। तो सर ये होती है लीडरशिप सर। आप अगर अपने आप में एटॉमी है जहाँ है, अगर हम एटॉमी से जुड़े हैं, अपने आप में हम एटॉमी मान लिए तो भाई सब कुछ बढ़िया है। और मेरा तो सर यही है, आपका तो हम छोटा भाई हैं रितेश सर तो बड़े भैया है, थोड़ी सी मुझे अकबकाहट भी हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। श्रीकांत के बारे में मैं छोटी सी बात बताता हूँ। श्रीकांत से हम लोग पर्सनली मिले हैं। श्रीकांत इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी उनके फील्ड में, जहाँ पे हम लोग गए हैं। उनका माइंस है, पेट्रोल पंप्स है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और यंग एज में जो है संतोष जी से छोटे हैं और उतनी यंग एज में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब सारी सुख सुविधाएं उनके पास में है, राइट। उसके बाद उन्होंने आर्टमी जो है पैरेलल स्टार्ट किया और आर्टमी में भी ये मुकाम हासिल किया, राइट। तो थैंक यू सो मच श्रीकांत। आप आगे आने वाले यूथ को ऐसे इंस्पायर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे, हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है गुरुग्राम में 3 दिन की, राइट, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो वहां पे सारे आपको एक से एक बढ़ के कोहिनूर मिलेंगे जो 1 करोड़ का महीना भी बना रहे हैं, वैसे भी लोगों से आपको मुलाकात होगी, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ वहां पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच श्रीकांत, थैंक यू। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक इस घड़ी का सब लोग इंतजार कर रहे थे, राइट। 2 ऐसे दिग्गज पर्सनालिटीज से मिलने के लिए जिन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट किया हुआ है, राइट। और जितने भी क्वालिफिकेशंस देख रहे हैं उनमें से इन 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके साथ उनकी टीम का भी एक बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो उस कड़ी के सबसे पहले व्यक्ति को मैं बुलाना चाहूंगा, एक ऐसी पर्सनालिटी जो राजस्थान से बिलोंग करती है, जयपुर के एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी के अंदर में राजस्थान का कंप्लीट सेल्स लीड करती हैं, राइट। वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी। जब वो बोलती हैं तो उनकी आवाज की दुनिया फैन है, जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है।
उनका कंट्रोल बहुत डायनेमिक है अपनी टीम पे, अपने बिजनेस पे, प्रोफेशन पे। उनकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग है, उनके अलाइनमेंट बड़े स्ट्रांग है, राइट। और जब भी मैंने उनको सबसे पहले इनिशियल डेज में एक टाइटल दिया था, जिस टाइम पे वो बैक टू बैक क्वालिफिकेशंस निकालते, तो मैंने उनको एक टाइटल दिया था, ही इज अ किंग मेकर, राइट। सो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा नन अदर देन, हमारे बीच में अगर मौजूद है ब्रांड न्यू डायमंड मास्टर राकेश कुमार जी। अगर राकेश कुमार जी हैं तो